अभी हमने पढ़बाए खोरठा साहित्य के निबंध जे डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखल गेल है। तो छठा हमने पढ़बाए छठा पाठ हमने पढ़बाए प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सरिस्ता योगदान के लिखवैया है बी.एन. ओहदार। और कौन किताब में छपल है? तो खोरठा निबंध में छपल है। प्रेमचंद के मने हृदय परिवर्तन पर विश्वास साहित्य सृजन कौन बेरा भेल? तो औस्रोतिक बेरा भेल। औस्रोतिक बेरा प्रेमचंद साहित्य में कितना खांधा करल गेल है? प्रेमचंद के साहित्य में कितना खांधा करल गेल है? तो खांधा में 3 खांधा करल गेल है। औस्रोतिक के कथा ई जे है 1907 से 20 तक 1907 से 20 तक। दूसरा है मांझा मंझी बेरा के कहानी ई जे है 1920 से 30 तक। और तीसरा है पूतना बेरा के कहानी ये है 1930 से 36 ईस्वी तक। यानी 7 से 36 कुल जे है 30 वर्ष। यानी प्रेमचंद जी के जन्म जे भेल है वह 1880 में बनारस के लम्ही गांव में भेल है। बनारस के लम्ही गांव में भेल है। और एकर मूल नाम है धनपत राय। ठीक है। ये प्रेमचंद जो है 56 बच्चर के जिंदगी काटल। यानी 56 बच्चर के जिंदगी काटल। यानी 1936 में इनकर निधन हो गए। तो इसीलिए कहल गया है कि 1907 जब लिखे शुरू करल 1936 तक तो कुल जो है ये 30 बच्चर लिखल। तो 3 खाना में बांटल हमने देखलिए। मोटा मोटी जो है प्रेमचंद जो है 300 कहानी और गोठ दर्जन माने लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिख लिए है। 300 कहानी और लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिख लिए है। आगे हमने देखो नमक के दरोगा जो है वह की लगे? तो नमक के दरोगा जो है वह कहानी लगे। नमक के दरोगा जो है वह की लगे? तो कहानी लगे। तो नायक के रो है बंशीधर। और नमक के दरोगा कहानियां में खलनायक के रो है तो आलोपदीन रोहो है। नायक बंशीधर और खलनायक आलोपदीन। आलोपदीन जो है वह नायक के 1 लाख रुपया घूस दिए खोजू हल कहिले। काहे कि आलोपदीन जो है वह नमक के कारोबार करो है। उस समय तखन के समय नमक जो है बड़ी महंगा जिनिस रहू हल। इसीलिए यह सब रंगे हुए सियार हैं। यहाँ सब जो है रंगे हुए सियार हैं। कहाँ से लेल गेल है? तो प्रेमा शर्म से लेल गेल है। तो प्रेमा शर्म की हकै? तो हिंदी उपन्यास हकै। यहाँ न्याय नहीं अन्याय का गोरख धंधा चलता है। कहाँ से लेल गेल है? तो रंगभूमि की लगे? ये भी उपन्यास लगे। रंगभूमि भी हिंदी उपन्यास लगे। जगह रंगभूमि के नायक जो रो है राजा महेंद्र रो है। अगर नायक के लोग राजा महेंद्र। अब आगे देखबै कि प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सरिस्ता योगदान ये की है? तो निबंध लगे। निबंध के संदर्भ में कौन कौन कहानी कथा वस्तु पढ़ते रहने उदाहरण रूप में राखल गया है? तो कहानी के नाम है नमक के दरोगा, सवा शेर, गहूम, कफन और पूस की रात। नमक के दरोगा में हमने पढ़ लिए कि नमक के दरोगा में जो है वह नायक है बंशीधर और खलनायक है आलोपदीन। अब हमने देखबे दूसरा कि सावा शेर गेहूं जो है ये भी कहानी लगे। सावा शेर गहूम कहानी में शंकर नाम के एगो सोझा साझी किसान रहल है। और अपन घरे साधु के मर्याद यानी मान करे खातिर गाँव के पांडे से सावा शेर गहूम पैंचा ले हल। और तीसरा है कफन कहानी जो है कफन कहानी में माधो और घीसू दूगो पात्र है। माधो और घीसू दो पात्र वो है। एखिन जे हल लोक परलोके के डर से एकदम छुट्टी पाई गया हल। एखिन के गोटे गात में कर्जा लेसाइल हल। जते रोवा नाई तते कर्जा। और अंतिम जो है पूस की रात के जो कहानियाँ के किसान जो हल वह हल हल्कू जो है जैसन किसान महाजनी और कर्जाखोरी व्यवस्था में ऐसा चिपायल जाता है कि पूस महीना जाड़ काटे ले एकर पास एको को कच्चा करके कंबल ना लिए पार है। और वो पैसा के सूद के पैसा में दे दो हल। और अपने फाटल लुगा फाटा किसी तरह पूस की जाड़ काटल। अब हमने आगे देखबै
प्रेमचंद के साहित्यिक सामाजिक सर सरसता योगदान जो है कौन रकम के निबंध लगे तो समीक्षात्मक लगे। 1901 से 36, 1901 से मांझा मांझी हिंदी उर्दू साहित्य आकाशे उगल एगो ध्रुव तारा केकरा कहल गया है तो प्रेमचंद के कहल गया है, प्रेमचंद के कहल गया है। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय लिखा है लेकिन नाम लगे प्रेमाश्रम जो उपन्यास है। अगर मुख्य पात्र के है प्रेमाश्रम के मुख्य पात्र के प्रेम शंकर है। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम लिखिए दोयो, प्रेमाश्रम उपन्यास जो 1818 से 19 में लिखल के माने कि हुए प्रेम के कुंबा। प्रेमचंद 56 बच्छर के उम्र मध्य कितना बच्छर के रचना करले, मैंने 56 बच्छर मैंने 1888 में प्रेमचंद के जन्म जो है बनारस के लम्ही में भेल 1880 में और 1836 तक लिखल, यानी 56 वर्ष के उम्र में 56 वर्ष के उम्र में 56 वर्ष के उम्र में कितना बच्छर लिखल है तो 30 साल लिखल है। तो 30 साल कैसे लिखल है, कहे कि लिखे के शुरुआत जो कर ले 1907 से 1936 तक, तो कुल 30 बच्छर लिखल है। अब हमने आगे देखबे कि प्रेमचंद के असली नाम की हलै तो धनपत राय। प्रेमचंद के पहिल कहानी गो छलै सोजे वतन। कौन किताब के अंग्रेज सरकार जलावे के हुक्म दिल हलै, सोजे वतन के, सोजे वतन के अंग्रेज जो है जलावे के हुक्म दिले हलै। काहे कि सोजे वतन एक यूपी के कलेक्टर जो हलै वो कहले कि खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट दिए जाते। अब हम लोग देखेंगे गोदान के मुख्य पात्र कौन है। गोदान, गोदान के मुख्य पात्र कौन है। गोदान, गोदान जो है वह उपन्यास लगे। गोदान जो है कि लगे उपन्यास लगे। गोदान जो है वह हिंदी उपन्यास लगे। मुख्य पात्र है होरी, मुख्य पात्र है होरी। और अगर बहू के नाम लगे धनिया, अगर बहू के नाम लगे धनिया, धनिया। गोदान के नायक होरी जो है वह जिंदगी भर हर तौरवा काम खेते हैं करू हलै, किसिम किसिम के अन्याय सहू हलै। और होरी के बहू जो है धनिया और बेटा के नाम लगे गोबर, बेटा के नाम लगे गोबर। एकरे में गोदान उपन्यास में ही एगो ब्राह्मण के मान मर्यादा करे खातिर ले पांडे के घर के बगल में पांडे घर रोले, पांडे घर से नाम ले सवा शेर गहूम 5 रुपये। तो सवा शेर गहूम के सवा शेर गहूम के मुख्य पात्र क्या है तो शंकर है। सवा शेर गहूम के मुख्य पात्र क्या है शंकर है। सवा शेर गहूम जो है की लगे तो ये है कहानी लगे। सवा शेर गहूम जो है वह कहानी लगे। अगर मुख्य पात्र है शंकर, शंकर नामक एगो जो है सोझे सोझी किसान अपन घरे आयल एगो साधु के मर्याद करे खातिर गाँव के पांडे घर ले सवा शेर गहूम 5 ले हलै। जे पांडे जी साल भरे 2 बार खरिहानी लेहत, यार एक बार खरीफ फसल घरी और एक बार रबी फसल घरी। प्रेमचंद, प्रेमचंद कौन भाषा साहित्यकार हलै। प्रेमचंद जो है वह हिंदी और उर्दू भाषा के साहित्यकार हलै। प्रेमचंद जी के जन्म कहिया भेल हलै, कहाँ भेल हलै तो कहिया भेल हलै तो 1880 में। और कहाँ भेल हलै तो बनारस के लम्ही गांव में भेल हलै। प्रेमचंद अपन 30 बच्छर रचना मोटा मोटी कते कहानी लिख ले तो 3 कते कहानी लिख ले 30 बच्छर के रचना में तो मोटा मोटी 300 कहानी लिख ले, गोठ दर्जन उपन्यास लिख ले। प्रेमचंद 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बनल हलै। भारत कैसन देश रहो है तो गांव डीहा के गांव और डीह यानी टोला टोला मोहल्ला के देश रहो हलै। भारत में कई प्रतिशत आदमी गाँव में रहो है तो 75.5% भारत के आदमी गाँव में रहो है। प्रेमचंद जी अपने जिंदगी के कई बच्छर गाँव में बितेले लै तो 7 बच्छर 1907 से 14 ईस्वी तक, यानी 1907 से 14 ईस्वी तक। प्रेमचंद जी कौन बच्छर मराठी लेखक के इंटरव्यू दिले हलै तो 1935 में, यानी लिखले 1936 तक, लेकिन एक साल पहले 1935 में मराठी लेखक के इंटरव्यू दिले हलै। प्रेमचंद जी
साहित्य के कई गो खांधा बांटले हलै, तो 3 गो खांधा बांटले हलै। अगर हमनी पहला हलै औसरोती के प्रेमचंद जे है 3 खांधा में बांटले हलै। तो पहला हलै औसरोतिक कथा, ई जे है 1907 से 1920 तक। आ दूसरका हलै मांझा मांझी, तो मांझा मांझी हलै 1920 से 30 तक। और तीसरका हलै पुथना कथा 1930 से 36 तक। अब हम आगे देखबै कि जे है समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सवा शेर, गेहूं, गबन, ये कौन खांधा में लिख ले तो मांझा मांझी खांधा। अरी, पूस की रात, कफन, नशा, गोदान, मंगलसूत्र, आलोग्यझा कौन खांधा में लिख ले पुथना खांधा यानी तीसरा खांधा में लिख लिया। प्रेमचंद कौन खांधा में सबसे बेसी हृदय परिवर्तन भेल औसरोतिक कथा में यानी पहला खांधा में। प्रेमचंद कौन खांधा में भारत आज़ादी के लड़ाई की चर्चा बेसी कर रहे तो मांझा मांझी खांधा में यानी 1920 से 30 तक। प्रेमचंद के कौन खांधा में मुंह टूट गया रहे और शुरू पहरे विश्वास के टूटे कहानी कहल गया है पुथना यानी अंतिम 1930 से 36 तक। प्रेमचंद और उनका युग नामक रचना के लिखले है तो रामविलास शर्मा। सोजे वतन कहानी के संग्रह लगे तो उखड़वल गया है स्वतंत्रता के ऊपर। केकर खातिर जिंदगी के सब जिनिष्टा त्याग देना जिंदगी के असली माने हुआ है तो स्वतंत्रता खातिर। कौन किताब अंग्रेज सरकार होली जराय दिल हलै तो सोजे वतन के जो है अंग्रेज सरकार होली जला दिले हलै। और यूपी के कलेक्टर जो है वह कहले हलै प्रेमचंद के कि खैर मनाओ मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट दिए जाते तुम्हारे। आलुद्दीन और बंशीधर जो कहानी पात्र है वह नमक के दरोगा के लगे। तो आलुद्दीन बंशीधर के कई टका घूस दोले तो 1 लाख टका दिए। आलुद्दीन के हलै तो बड़का ठेकेदार हलै नमक कारोबारी के। बंशीधर कैसन रहे ईमानदार हलै। नमक के दरोगा कहानी में कौन भाव उखड़वल गया है बेकार के ऊपर बेस के जीत संभव। नमक के दरोगा जे कहानी है अदालत ककरा बाइज्जत बरी कर दो है तो आलुद्दीन के जे नमक के कारोबारी करवल है। प्रेमचंद जी के अनुसार जमींदारे के जमीन ककर ले मिल जीते किसान ले। महात्मा गांधी जी के अनुसार ककर हृदय परिवर्तन कौन प्रकार भेल है तो प्रेम से, हृदय परिवर्तन प्रेम से। अब हमने देखबाई कि औसरोतिक खंधा यानी पहला खंधा 1907 से 20 तक के लिखल जो है वह कहानी है बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी सरंधा, मर्यादा की वेदी, सेवा सदन। ठीक है के हृदय परिवर्तन पर जोर दिले महात्मा गांधी। आलोपदीन केकरा अपन मैनेजर बहाल कर दिले बंशीधर के नमक दरोगा में। सोवियत रूस कर उलगलान के ईस्वी है 1917 से 18 केकरा पैसा कौड़ी से कम महत्व दिल गया है आदमी के। रंगभूमि उपन्यास जो है राजा महेंद्र के अनुसार जनवाद और साम्यवाद केकर से बैर है संपत्ति से। धर्म का स्तंभ मनुष्य का भाई है, ये बात रंगभूमि उपन्यास के पृष्ठ संख्या 60 में लिखल है। सवा शेर गहूम कहानी में सोझा सोझी किसान के हलै तो शंकर हलै। शंकर जे सोझा सोझी किसान हलै सवा शेर गहूम में केकर घर से साधु के मर्जाद करे के लेल सवा शेर गहूम पैंचा लान दिले तो गाँव के पांडे के घर से। पांडे जी साल भर में कई बार खरिहानी ले हलै तो 2 बार, एगो रबी फसल के समय और एगो खरीफ फसल के समय ले हलै। शंकर पांडे जी के खरिहानी में कई पसेरी गहूम दो है तो एक पसेरी के 5 शेर या 5 केजी कहल जा है। पांडे जी कौन महीना 1.5 पसेरी गहूम यानी 7-8 शेर दिल हलै तो चैत महीना में दिल हलै। शंकर किसान से की भय गेलक शंकर किसान से की भय गेलै तो मजदूर भय गेलै। पांडे जी पहले भीख मांगो हलै लेकिन अब महाजन भय गेला। तब शंकर कते गहूम बाकी के बात कहलै 5.5 मन। पांडे जी गहूम के बदले मांग करले 300 सैकड़ा शुद्ध। शंकर के मोरे पहर तक ओकर माथाएं पांडे जी के 120 रुपया कर्जा चढ़ले रहे। प्रेमचंद जी के कहानी उपन्यासें समाज के चुसवैया कहल गया ठाकुर के, बनिया के, सरकारी कर्मचारी के, जमींदार के और तहसीलदार के।
प्रेमचंद जी के कहानी उपन्यास में कौन दौर में हृदय परिवर्तन नाय करे पारू है? तो पूतना आणि अंतिम में। पूतना है 1930 से 37। ब्राह्मण के विरोधी लेखक केकरा कहल गेल है? प्रेमचंद जी के ब्राह्मण के विरोधी लेखक केकरा कहल गेल है? तो प्रेमचंद के। माधव और घीसू जो है कफन कहानी के पात्र लगे माधव और घीसू। कौन कहानी है? यानी कफन कहानी में प्रेमचंद जी समाजे पसरल घिनघिनिया शोषण नीति के पर्दा फाश कर दलिए है। घीसू और माधव जो है कैसन आदमी रहो? बेईमान, निर्लज और कामचोर। बीच खान कौन कहानी के पात्र लगे? कफन लगे। पूस की रात कहानी के पात्र लगे? हलखू। पूस की रात कहानी में महाजनी और कर्जखोरी के व्यवस्था में के छिपाल है? तो हलखू। पूस की रात जो कहानी है में गाय गुलीन के चलते चलते उजड़ल अपन खेती के देखी के खुश भई जा है? तो हलखू। कौन कहानी है जकर में किसान से मजूर बन जा है? तो पूस की रात कहानी में हलखू बन जाए। प्रेमचंद जी के जज का उपन्यास है गोदान। गोदान उपन्यास में केकर कहानी है? सामंतवादी और पूंजीवादी के। कौन उपन्यास महाजनक जाल ने बादल किसान से मजूर बन जा है? तो रंगभूमि। की सिराय गेलक मकिन निंझाय ना गेलक? सामंतवाद। गोदान समैया गांव जमींदार के कर्जा के देहल है? तो पूंजीवाद। भारत के मोटे गो कईगो घराना गोटे भारतीय संपत्ति के बकैस ले है? तो 10 से 12 परिवार। गोदान उपन्यास के नायक जो है होरी। गोदान उपन्यास के नायक जो है वह होरी है। गोदान कहा के नायक जो है होरी के इच्छा ले गाय पोसे के। होरी के बहू के नाम ले धनिया, बेटा के नाम ले गोबरा। धनिया यानी होरी के बहू के गाय के बदले कितना कच्चा बामहन के दिया है? तो 3 आना दिया है। 3 आना कहाँ से कमा है? सूत्री काट के। होरी के अनुसार कैगो दुबला करके एगो मोट हुआ है? तो 100 गो दुबला होता है। 100 गो दुबला करके एगो मोट होता है। के सब कुछ जानता हूँ तकल बादों डरपोकिया लेखे सोचने के चकीम पिसा है होरी बेटा का नाम है गोबरा। गाँवे समाइल शहर और शहर समाइल गाँव के चलते जनमत समस्या के समाधान केकर से पावल जाए? तो गोदान। प्रेमचंद जी के कौन उपन्यास में आदर्श या अर्थार्थ के मांझे नाय फसल है? तो मंगलसूत्र उपन्यास के नायक है देव कुमार समाजें की पसल देख के सिखाए जा है न्याय और अन्याय के। प्रेमचंद जी अपन मृत्यु ठीक कई हफ्ता पहले महाजनी सभ्यता का निबंध लिख ले 3 हफ्ता पहले। सरसता के माने हुआ है सही दिशा। हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। प्रेमचंद।